हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 का और एक जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेके आ गए हैं, जो कि प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 3 का 1 नंबर है। इसमें बोला गया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरे संख्या से 3 गुनी है। यानी कि क्या बोला है कि इसमें दो संख्या होगा जिसका अंतर कितना दिया हुआ है, 26 दिया हुआ है, और उसमें से एक संख्या जो रहेगा वो दूसरी संख्या से 3 गुनी रहेगी। जो पहला संख्या रहेगा वो दूसरी संख्या से कितनी गुनी रहेगी, 3 गुनी रहेगी। तो उन्हें ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे हल। क्या लिखेंगे, हल। ठीक है, अब हम लिखेंगे प्रश्न से। क्या लिखेंगे, प्रश्न से। यहाँ पे देखिए बोला है दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो सबसे पहले हम उन दो संख्याओं को मानेंगे। क्या लिखेंगे कि माना दो संख्या बराबर, क्या लिखेंगे, माना दो संख्या बराबर, एक को x मान लेंगे और एक को y। ये मैंने दो संख्या मान लिया, x और y। ठीक है, अब फिर से यहाँ पे हम दूसरी पे जाएंगे। इस लाइन पे क्या बोला है, एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। तो फिर से हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अब जो कि क्वेश्चन में बोला है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो फिर से हम लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न से दो संख्याओं का अंतर, जिसमें से एक x है और एक y है। ठीक है, तो ये दो संख्या को लिखेंगे, x को लिखेंगे और y को लिखेंगे। और इन दो संख्याओं का क्या बोला है, अंतर। अंतर मतलब क्या होता है, अंतर मतलब होता है माइनस। ठीक है, अंतर मतलब क्या होता है, माइनस। तो इनका माइनस कितना दिया हुआ है, 26, यानी कि बराबर 26। अब इसको हम लिखेंगे इक्वेशन 1। क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1। अब फिर से हम और एक बार लिखेंगे प्रश्न से। क्या लिखेंगे, प्रश्न से। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे दिया हुआ था कि एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। यानी कि x बराबर y तो है, लेकिन कितना गुना, ये एक संख्या है दूसरी संख्या के 3 गुनी है। 3 इंटू एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुना है तो 3 इंटू वाई। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू 3y। इसको लिखेंगे हम लोग इक्वेशन 2, यानी कि समीकरण 2। अब यहाँ पे x बराबर जो वैल्यू हमारा निकला है, क्या निकला है, 3y। अब इसका वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का जो मान है उसको समीकरण 1 में रखने पर, अब इसको हम समीकरण 1 में रख लेंगे। तो हमारा समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर 26। तो हम x के जगह में लिखेंगे 3y। तो लिख सकते हैं 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, क्योंकि x के जगह में 3y रख लिए। ठीक है, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 3y से y चला जाएगा तो कितना बचेगा, 2y। क्या बचेगा, 2y बराबर कितना आया, 26। अब 2 और y के साथ क्या है, गुना है, तो उधर चल जाए, उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भागा। यानी कि ये 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा, यानी कि 26/2। तो इसको अब हम काट सकते हैं, 13 दूनी 26। तो y बराबर कितना आ गया, 13। y बराबर कितना वैल्यू निकल गया हमारा, 13। अब देखिए यहाँ पे x बराबर 3y है, इक्वेशन 2। तो हम क्या करेंगे, इस y का जो वैल्यू है इसको समीकरण 2 में रख देंगे। लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 हमारा क्या है, x बराबर 3y। तो x बराबर 3 इंटू वाई था। अब तो y की जगह में कितना है, 13, तो लिखेंगे 3 इंटू 13। x बराबर वैल्यू कितना आ गया, 39। कितना आ गया, 39। तो हमारा कितना वैल्यू निकल गया, इसीलिए एक 39 निकला, एक 13, और इनको आप माइनस करोगे तो 39 में से 13 जाएगा 26। तो इसीलिए लिखेंगे हम वह दो संख्या 39 तथा 13 है, और यही हमारा बन गया आंसर। तो आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पे कहीं पे डाउट हो तो आप लोग कमेंट में बताना, मैं फिर उसको सॉल्व कर दूंगा। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।